Very good morning to all of you. Today we are going to discuss the next unit of theory of computation, which is mainly we discuss in this lecture push down automata. Push down automata क्या होता है वो अपन देखेंगे. In past lectures we already discussed about we can say the concept of regular grammar, then the concept of we can say थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर अपन ने देखा था रेगुलर ग्रामर क्या होती है, पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, और ये सारे कॉन्सेप्ट अपन देख चुके हैं. तो उसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज बेसिकली वी डिस्कस द पुश डाउन ऑटोमेटा. तो ये डिस्कस करने से पहले आई जस्ट विश टू शो द डायग्राम जो कि अपन हमेशा डिस्कस करते हैं. लेट्स क्या क्या डायग्राम है देखो. आई जस्ट शो यू दिस डायग्राम जो कि अभी तक मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ. देखो यहाँ पे इस डायग्राम में सबसे जो नीचे सर्कल पे लिखा हुआ है दैट इज अ रेगुलर ग्रामर. यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज दे रखा है और यहाँ पे आपका क्या रखा है, फाइनाइट ऑटोमेटा. तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ये वाला जो पोर्शन है इट इज सिंपली नोन एज अ ग्रामर. इस वाले पोर्शन को कहते हैं लैंग्वेज और इस वाले को कहते हैं अपन मशीन या ऑटोमेटा. तो हर एक लैंग्वेज के साथ अब पीओसी के अंदर टोटल अपन 3 टाइप्स के लैंग्वेज पढ़ेंगे. टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 एंड टाइप 0. टाइप 2, टाइप 1, टाइप 3 एंड टाइप 0 अपन जब पढ़ेंगे, सारे अपन जब लैंग्वेज पढ़ रहे थे जिसमें अपन ने टाइप 3 डिस्कस कर लिया है, टाइप 2 अपन डिस्कस कर रहे हैं. टाइप 3 क्या था? टाइप 3 था आपका रेगुलर लैंग्वेज या रेगुलर ग्रामर. तो रेगुलर लैंग्वेज के अंदर अपन ने देखा था कि जो ग्रामर थी वो कुछ इस तरीके से आ रही थी. ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा और ए प्रोड्यूसेस अल्फा ए. अगर कोई भी ग्रामर आपको दे रखी है उसके अंदर प्रोडक्शन इस फॉर्म में हो तो वो ग्रामर क्या कहला रही थी आपकी? रेगुलर ग्रामर. और जो रेगुलर ग्रामर जो लैंग्वेज रिप्रेजेंट करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेगुलर लैंग्वेज. और इसको जो मशीन अपन ने शुरू में पढ़ा था फाइनाइट ऑटोमेटा, तो वह ऑटोमेटा या वह मशीन जो कि रेगुलर ग्रामर या रेगुलर एक्सप्रेशन को टेस्ट करती है कि ये है या नहीं है, तो उस मशीन को अपन क्या बोलते हैं? फाइनाइट ऑटोमेटा. और फाइनाइट ऑटोमेटा भी अपन ने 2 कैटेगरी में बांटा था, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट एंड फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट. विद आउटपुट में भी अपन ने देखा था मूरे एंड मिले मशीन, और विदाउट आउटपुट में अपन ने देखा था डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और एप्सिलॉन फाइनाइट ऑटोमेटा. तो कुल मिला के ये 3 चीजें अपन ये वाली अपन डिस्कस कर चुके हैं. इसके ऊपर पार्ट में आते हैं टाइप 2 ग्रामर. टाइप 2 ग्रामर का फॉर्मेट क्या है? अगर टाइप 2 ग्रामर की फॉर्मेट की बात करें तो वो आपका कुछ इस तरीके का है. जैसे अपन बात कर सकते हैं टाइप 2 ग्रामर इज वी कैन से ए प्रोड्यूसेस अल्फा. और इसी के अंदर अगर बात करें तो अल्फा क्या है? अल्फा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल. वेरिएबल और टर्मिनल में से कुछ भी आपका क्या हो सकता है? अल्फा हो सकता है. इसके अंदर फिर सिंप्लीफिकेशन देखा था अपन ने किसके अंदर? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर. तो टाइप 2 ग्रामर जो है वो आपकी कौन सी कहलाती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. और टाइप 2 के लिए जो लैंग्वेज आती है उसको अपन बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. और टाइप 2 के लिए जो मशीन अपन यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा, या पर इसको कहते हैं पीडीए. इसका मतलब होता है पुश डाउन ऑटोमेटा. तो अपन को मेन आज यही पढ़ना है पुश डाउन ऑटोमेटा. एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन आपका पुश डाउन ऑटोमेटा में से आता ही आता है. ठीक है. तो अपन ने देखा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या क्या होती है. इसके सिंप्लीफिकेशन में अपन ने देखा था अगर किसी ग्रामर के अंदर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर नल प्रोडक्शन हो तो रिमूव करना, यूनिट प्रोडक्शन हो तो रिमूव करना, और यूजलेस सिंबल हो तो रिमूव करना. ये भी अपन देख चुके थे. इसके साथ ही आपको शुरू में याद हो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अपन ने. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होता है वो राइट रिकर्सिव होना चाहिए.
कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होता है वो अनएम्बिगियस होना चाहिए, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपका डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। ये भी अपन एक क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। उसी के साथ आप लोगों को अगर याद हो तो कल की क्लास में अपन ने देखा था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मल फॉर्म्स की बात करें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की, तो उसमें दो नॉर्मल फॉर्म्स होती है। कोई बताएगा कमेंट करके कौन कौन सी नॉर्मल फॉर्म्स होती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की कल दो नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? कल ही की क्लास में पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की नॉर्मल फॉर्म्स। सो सिद्धार्थ बता रहा है CFG और CNG। एक सही है सिद्धार्थ। बाकी लोग, PDF भी मैंने शेयर कर रखी है, आप लोग ने पढ़ा नहीं क्या? वीडियो भी अवेलेबल है अपनी क्लासेस का यूट्यूब पे। तो कल अपन ने पढ़ा था चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म और गीबेक नॉर्मल फॉर्म, CNF और GNF। याद करो, CNF की बात करें तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसकी जो ग्रामर है उसका फॉर्म होना चाहिए A = BC, या फिर A प्रोड्यूसेस a। तो आपकी ग्रामर के अंदर एग्जैक्टली ये बाइनरी ट्री आपका प्रोड्यूस करता है। यस और नो याद आया आपको? कल पढ़ाया था ना, CNF जो है उसकी फॉर्म के अंदर प्रोडक्शन क्या होना चाहिए? A प्रोड्यूसेस B एंड C, और A प्रोड्यूसेस a, एक टर्मिनल प्रोड्यूस होना चाहिए। और गिबेक नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको बताया था A प्रोड्यूसेस a अल्फा ऑब्लिक A प्रोड्यूसेस A। इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी गिबेक नॉर्मल फॉर्म है, अगर इसकी बात करें तो ये गिबेक नॉर्मल फॉर्म क्या कह रहा है कि कोई भी ग्रामर है वो एक टर्मिनल उसके बाद कितने भी वेरिएबल को प्रोड्यूस कर सकता है और एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ गिबेक नॉर्मल फॉर्म और CNF दोनों अपन ने कल पढ़ा था। सबको याद है? एक ही बच्चे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, सबको याद है ना? कल ही अपन ने पढ़ाया था, ये गिबेक नॉर्मल फॉर्म का एग्जाम्पल देखा था और CNF चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म का एग्जाम्पल देखा था। यस, चलो, तो प्लीज आप इसको याद करिए। ये जो टॉपिक चल रहे हैं ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। सी जैसे ही आपका यूनिट भी खत्म होगा, आई विल डिस्कस सम गेट क्वेश्चंस जो कि आते हैं इसके अंदर से। तो आपको लगेगा कि ये हमें थोड़े थोड़े आ रहे हैं क्योंकि आपने थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें से देख लिया। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि गिबेक नॉर्मल फॉर्म है, उसका उपयोग अपन पुश डाउन ऑटोमेटा बनाने के लिए कर सकते हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा बनाने के लिए भी गिबेक नॉर्मल फॉर्म का यूज किया जाता है। साथ ही अगली ग्रामर बात करें जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 ग्रामर, उसको हम बोलते हैं अपन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ये अपन आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, और जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और जो ऑटोमेटा होता है, जो मशीन होती है, उसको बोलते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। इसी प्रकार सबसे अपर लेवल में होती है टाइप 0, जिसको हम बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। और वो जो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है उसकी लैंग्वेज अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज कहलाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्यूरिंग मशीन जो अपन पढ़ेंगे, उसका मशीन जो होता है वो ट्यूरिंग मशीन होता है। तो ग्रामर कौन कौन सी होती है? सबसे नीचे रेगुलर ग्रामर, उसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, और उसके ऊपर ये वाला आपका अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। उसी प्रकार इसी ग्रामर के साथ लैंग्वेज की बात करें तो सबसे नीचे लैंग्वेज होते हैं आपका रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज और अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज। और मशीन की बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन, सबसे पहले आपका फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा के लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, और लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के ऊपर आपका ट्यूरिंग मशीन। प्लीज आप इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीजें अपन पूरी TOC के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। एनी डाउट? आगे बढ़े? क्या तक कोई डाउट इसमें? जल्दी से बताइए। Shall we move to the forward? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो इसमें कुछ लिख रखा है, देखें। A push down automata, in simply we can say PDA, is a way to implement a context-free grammar. In a similar way, we design a finite automata for regular grammar. जिस प्रकार रेगुलर ग्रामर को चेक करने के लिए
फाइनाइट ऑटोमेटा अपन ने बनाया था, उसी प्रकार कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चेक करने के लिए अपन क्या बना सकते हैं, क्या बनाते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा। इट इज अ मोर पावरफुल देन द फाइनाइट ऑटोमेटा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पुश डाउन ऑटोमेटा जो है उसकी जो पावर है वो ज्यादा होती है किससे, फाइनाइट ऑटोमेटा से। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मतलब ये ज्यादा ज्यादा चीजों को ये प्रस्तुत कर सकता है। बताऊंगा किस तरीके से। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा अपन ने ले लिया, फाइनाइट ऑटोमेटा अपन ने बनाया होगा, प्लस उसके साथ अगर मेमोरी जोड़ दिया जाए, मेमोरी जोड़ दिया जाए मतलब स्टैक। स्टैक क्या काम कर रहा है, किसी चीज को टेम्पररी होल्ड करने का काम कर रहा है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा में कोई मेमोरी नहीं होती है, सॉरी ये फाइनाइट ऑटोमेटा में कोई मेमोरी नहीं होती है, लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर मेमोरी होती है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा है क्या, इट इज नथिंग बट फाइनाइट ऑटोमेटा विद द मेमोरी। So finite automata with a stack, push and automata is a finite automata with a memory. That's it. नीचे क्या लिखा है, stack. stack क्या है? जनरली वी नो दैट स्टैक फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे आपका काम करता है, चीजों को होल्ड करता है, एक साइड क्लोज होता है और एक ही साइड पे अपन पुश और पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो स्टैक के अंदर अपन जो स्ट्रिंग होती है उसको पुश करते हैं और अपन क्या करते हैं, पॉप करते हैं। So a stack is a way to arrange the elements on top of the another. एक दूसरे के ऊपर अपन अरेंज कर सकते हैं। We know that first in first out. A stack does two basic operation, push and pop. Push का मतलब क्या हो गया, न्यू एलिमेंट को स्टैक के अंदर इंसर्ट करना, और पॉप का मतलब क्या हो गया, न्यू एलिमेंट को स्टैक से बाहर निकालना। तो अपन ऑलरेडी जानते हैं ये चीजें। नाउ Now points come, what is a push down automata and how it works and what are the things जो कि अपन को सीखनी है। सी, हम एक चीज याद रखने का, अगर आपने पहले के लेक्चर्स पढ़ रखे हैं, जो एग्जाम्पल मैंने आपको जितने बताए हैं वो सारे खुद से कर रखे हैं, तो आपको पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो रेगुलर ग्रामर के मैंने आपको एग्जाम्पल पढ़ा है, या रेगुलर फाइनाइट ऑटोमेटा के जो एग्जाम्पल पढ़ा है, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, पुश डाउन ऑटोमेटा जो भी पढ़ा है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, फिर अपन पुश डाउन ऑटोमेटा पे आते हैं। अगर बात करें फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसके अंदर अपन ने दो चीजें पढ़ी थी, विथ आउटपुट, और एक पढ़ा था अपन ने विदाउट आउटपुट। अब बात करें विद आउटपुट की, तो विद आउटपुट में अपन ने पढ़ा था मूरे, और इसके अंदर पढ़ा था अपन ने मिली। ठीक है, इसकी बात करें तो आपका डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनडीएफए, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी बोलते हैं इसको, एनएफए भी बोलते हैं, और एक आपका एप्सिलॉन एनएफए। ठीक है, तो तीन प्रकार का आपका होता है जिसके अपन बात कर सकते हैं। वी कैन से विद आउटपुट, डिटरमिनिस्टिक, नॉन डिटरमिनिस्टिक एंड एप्सिलॉन, और विद आउटपुट आपका होता है मूरे एंड मिले मशीन आपका होता है। मूरे एंड मिले मशीन। अब फाइनाइट ऑटोमेटा का क्या था, फाइनाइट ऑटोमेटा इज नथिंग बट अ टपल ऑफ 5 वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल थे, कोई बता पाएगा? फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स थे, एनीबॉडी रिमेंबर? फाइनाइट ऑटोमेटा मैंने आपको पढ़ाया था, कितने मेंबर्स थे कितने उसके टपल्स थे, किसी को याद है? यस, समबडी कमेंट। 5 टपल्स थे, बहुत बढ़िया। 5 टपल्स थे। देखो कौन कौन से, सबसे पहले सेट ऑफ स्टेट जिसको अपन क्यू बोलते हैं, सिंबल समेशन जिसके अंदर इनपुट सिंबल्स होते हैं आपका, फिर ट्रांजिशन फंक्शन अपन कह सकते हैं, इसके बाद क्यू नोट बोल सकते हैं, क्यू नोट सीक्वेंस आगे पीछे लिख सकते हैं, क्यू नोट यहाँ भी लिख सकता था मैं, और एक आपका फाइनल स्टेट। तो इसके अंदर क्या था, क्यू क्या बोल रहा है, एक पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनको अपन किससे यूज करते हैं, सेट क्यू से। सो क्यू इज अ फाइनाइट सेट which represents the number of states in a finite automata. ये क्या है, फाइनल सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। सिंबल्स हैं आपका ए बी सी, जो भी अपन इनपुट स्ट्रिंग ले रहे हैं 1 2 3 जो भी ले रहे हैं। ये ट्रांजिशन फंक्शन है। ट्रांजिशन फंक्शन क्या बताता है कि जब आप किसी स्टेट पर हैं और इस स्टेट के अंदर जब कोई नया इनपुट स्ट्रिंग आता है तो आप कहाँ जाएंगे, उसी स्टेट, किसी और स्टेट पे ऊपर जाएंगे। तो ये आपका किसके अंदर था, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर था। और नॉन डिटरमिनिस्टिक की बात करें तो क्यू के अंदर जब अपन कोई इनपुट स्ट्रिंग अप्लाई करते हैं
टू की पावर क्यू स्टेट्स आती है किस केस में, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में। ठीक है, चीजें समझ लेना, वापस रिकॉल भी हो रही है और इंपॉर्टेंट चीजें भी। क्यू नॉट आपका इनिशियल स्टेट होता है, एफ इज अगेन फाइनाइट सेट ऑफ अ फाइनल फाइनल स्टेट्स, जो फाइनल स्टेट होती है उसका आपका क्या होता है, सेट होता है। तो ये आपका क्या था, वी कैन से इट इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा। इसी केस में अगर मूरे और मिले डाल देंगे तो दो चीजें और जड़ जाती है, एक होता है आपका डेल्टा और एक होता है आपका लैम्बडा। डेल्टा क्या है, लैम्बडा क्या है, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी बताए थे, सारी चीजें अपन ने देखी थी। किसी का स्किप हो रहा होगा तो प्लीज आप लेक्चर्स देख लीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी कम टू द पुश डाउन ऑटोमेटा। तो पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर ये चीजें तो होंगी ही होंगी, कौन कौन सी, जो फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर है। फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर क्या है, ये 5 चीजें हैं। तो ये 5 चीजें तो होंगी, इनके अलावा क्या होगा देखते हैं। तो देखो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इनपुट टेप लाइक इनपुट स्ट्रिंग। इनपुट टेप मतलब क्या हो गया, जो आप इनपुट लेंगे वो डेटा पड़ा हुआ है कि कहां से आप इनपुट को रीड करेंगे। जैसे इनपुट स्ट्रिंग दे दी, फॉर एग्जांपल e की पावर n, b की पावर n। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अपन फाइनाइट ऑटोमेटा से नहीं कर सकते। फाइनाइट ऑटोमेटा से क्यों नहीं कर सकते, बताता हूं मैं आपको। जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे किस लिए काम आता है, फाइनाइट ऑटोमेटा काम आता है सेट ऑफ स्ट्रिंग। सपोज अपन कह सकते हैं एक ऐसी लैंग्वेज या ऐसी स्ट्रिंग के लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा बनाइए जिसके अंदर सारे स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही हो। तो आप कैसे बनाओगे, आप बनाओगे क्यू नॉट स्टार्ट विथ ए और इसके बाद Q1, चाहे ए आए चाहे बी आए, कुछ भी आए। और अगर स्टार्ट विथ बी हो जाए तो आप कहाँ चले जाओगे, डेड स्टेट में चले जाओगे, जिसको हम बोलेंगे डेड स्टेट। तो ये आप फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हो। मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा बना दिया किससे, स्टार्ट विथ ए। ये क्या है, ए से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद आप चाहे इसमें ए लाएं बी लाएं कुछ भी लाएं। इसकी ग्रामर क्या हो सकती है, इसकी ग्रामर होती है एस इज इक्वल टू ए कैपिटल ए। ठीक है, ए से स्टार्ट होगा और कैपिटल ए में क्या हो सकता है, कैपिटल में हो सकता है आपका चाहे ए हो चाहे आपका बी हो और चाहे आपका नल हो, कुछ भी ना हो। तो चाहे ए आए चाहे बी आए, वट एवर कुछ भी आ सकता है। तो ये इसकी पर्टिकुलर ग्रामर है। कौन सी ग्रामर है, ये आपकी रेगुलर ग्रामर है। किस फॉर्म में है, ये आपकी फॉर्म में है ए कैपिटल ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा। ठीक है, और ये राइट रिकर्सिव है तो इस फॉर्म में। तो ये चीजें आपको ऐसे याद करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी या मैं कह सकता हूँ प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, तभी आपको याद रहेंगी। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट इन एवरी एग्जाम और इन इंटरव्यू और इन अ गेट। जो भी आप पढ़ोगे उसके लिए सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉट इवन दिस, जो भी आप पढ़ रहे हैं सेम में, डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब हम बात कर रहे हैं पुश डाउन ऑटोमेटा की। तो पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर फाइनाइट ऑटोमेटा तो होता ही है। अब मैं आपको बता रहा था कि इसके लिए अपन फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते। किसके लिए, आपको दिख रहा है ए की पावर एन बी की पावर एन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेम नंबर ऑफ ए एंड सेम नंबर ऑफ बी। अगर मैं लिख दूं 3 टाइम्स ए तो 3 टाइम्स आपके पास बी आएंगे। इसका मतलब ये होता है क्योंकि पावर एन एन है। पावर अगर ए की पावर एन और बी की पावर एम होता तो इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते थे। क्यों बना सकते थे, क्यू नॉट है, उससे ऊपर एनी नंबर ऑफ ए आया, Q1 आया, बहुत सारे ए आ सकते हैं, और इसके बाद बी आया, और इसके बाद Q Q2 लिख दिया मैंने, और एनी नंबर ऑफ बी आ सकते हैं। तो एनी नंबर ऑफ ए की पावर एन, एनी नंबर ऑफ बी की पावर एम। लेकिन सेम नंबर ऑफ ए एंड सेम नंबर ऑफ बी के लिए इसके पास कोई फंडा नहीं है। फिर यहाँ पर अगर बी आता है तो अपन डेड स्टेट में चले जाएंगे, यहाँ पर बी आता है तो आगे चले गए, यहाँ पर ए आता है तो वापस अपन का चले जाएंगे डेड स्टेट में। क्यों डेड स्टेट में चलेंगे, क्योंकि ए इज फॉलोड बाय द बी, बी के ए के बाद आपका बी आ रहा है। तो इट इज पॉसिबल इन द केस ऑफ वी कैन से फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर इट इज पॉसिबल, बट दिस ग्रामर इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट ऑटोमेटा। इसलिए इसको अपन किससे सॉल्व कर सकते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा से। इसलिए अपन कहते हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है, मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द फाइनाइट ऑटोमेटा। अब देखते हैं ए की पावर एन बी की पावर एन को कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ये जो सारी चीजें मैंने बताई क्या रिकॉल हुई आपको, ये समझ में आ रही है जो बता देख चुके अपन।
ये समझ में आ रही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, यस और नो? जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए। आई गुड टू सी यू कि काफी स्टूडेंट्स आज जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार आप रोज जुड़े। आई प्रॉमिस यू कि जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो यू हैव अ कॉन्फिडेंस कि ये हमें आता है, और वही कॉन्फिडेंस मुझे आप लोगों में चाहिए। सी, घर पे रह रहे हैं अपन, बाकी चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई को भी प्रायोरिटी दें। आई जस्ट विश टू अराउंड 3 आवर्स अपन मांग रहे हैं जो कि टीचर्स आपको पढ़ा रही है, और लिटरली टीचर्स आपको जो पढ़ाएगी वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, सो वेरी गुड। सभी लोग अटेंड करना चाहिए, डेली अटेंड करो, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। अगर डेली आप क्लास भी अटेंड कर रहे हो तो मैं, इट्स माई प्रॉमिस, मैं श्योर कह सकता हूँ कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और अभी से मैं तो आपको कह रहा हूँ, जो गेट की क्लासेस काफी बच्चों ने ज्वाइन करके, जैसे संस्कार ने मुझे बताया था कि सर आई एम ज्वाइनिंग द, आई एम आल्सो टेकिंग द गेट क्लासेस। तो आप गेट क्लासेस भी लेते रहें, उसमें भी ये सारे टॉपिक्स पढ़ चलते हैं, टीओ से भी चलता है, सीएनबी है, डीबीएमएस भी है, सारे टॉपिक्स हैं। तो आप उससे अपने अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब अपन बात करें, तीन चीजें कौन कौन सी होती है, तो देखो फंक्शनल ऑटोमेटा के अंदर होता है इनपुट टेप। टेप क्या होता है आपका, जिसके अंदर आपकी इनपुट स्ट्रिंग होती है। फिर आपकी बात करें कंट्रोल, कंट्रोलर क्या होता है, जो कि कंट्रोल करता है कि आपको आगे मूव करना है, पीछे मूव करना है। जैसे स्टैक, स्टैक के अंदर क्या होता है, जब अपन पुश करते हैं तो पुश करने के बाद टॉप ऑफ द स्टैक ऊपर मूव कर जाता है, और पुश करते हैं तो टॉप ऑफ द स्टैक और ऊपर मूव कर जाता है। इसी प्रकार जब अपन पॉप करते हैं तो जैसे पॉप करेंगे तो वो नीचे आता जाता है टॉप ऑफ द स्टैक्स। तो मूवमेंट के लिए अपन कंट्रोल स्टैंड, कंट्रोल यूनिट का आपका यूज होता है। स्टैक विद इनफाइनाइट साइज, स्टैक क्या करता है, जिस साइज को अपन रीड कर रहे हैं उस साइज को रीड करने के बाद उसमें वैल्यू को पुश कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट साइज का अपने पास क्या होता है, स्टैक होता है। तो क्या है, तीन चीजें क्या क्या होती है, डायग्राम में देखें, ये आपका डायग्राम है, देखिए यहाँ पर, ये आपका इनपुट टेप है। इनपुट टेप के अंदर आपकी कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल मुझे स्ट्रिंग रीड करनी है ए, बी बी बी, ये तीन स्ट्रिंग होगी, और लास्ट में आपका क्या होता है, डॉलर अपन डाल देते हैं, कुछ भी डाल दो, ये बताता है कि यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग जो है वो फिनिश हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो ये आपकी इनपुट स्ट्रिंग है, इसको रीड किया, यहाँ से कंट्रोल ने रीड किया, फिर कंट्रोल रीड करके क्या करेगा, इसको स्टैक में पुश करेगा। जैसे सबसे पहले ए को रीड किया, फिर इसने ए को पुश किया, फिर बी को रीड, फिर अगेन ए को रीड किया, फिर ए को पुश किया, फिर अगेन ए को रीड किया, फिर ए को पुश किया। उसके बाद बी आया तो इस ए को हटा दिया, ए को, फिर एक और बी आया, एक को हटा दिया, फिर एक और बी आया, एक को हटा दिया। इसका मतलब तीन ए पहले थे, फिर आपके तीन बी आए, ये ए हट गए, बी भी हट गए, तो एट द एंड आपके पास नल बचा। यहाँ पे नल बचा है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग कौन सी, ए की पावर है, बी की पावर है। इस तरीके से ये काम करती है। तो ये आपकी यहाँ पर स्ट्रिंग होती है जिसको अपन चेक कर रहे होते हैं, यहाँ पे स्टैक होता है जिसको अपन स्ट्रिंग को टेम्पररी स्टोर करते हैं, और ये कंट्रोल एट द एंड अपन को बताता है कि यस इट इज एक्सेप्टेड, नो इट इज नॉट एक्सेप्टेड, और यस इट इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड नो इट इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, सो टेक्स द इनपुट, यहाँ से इनपुट लेता है, पुश और पॉप, यहाँ पे वैल्यू को पुश करता है, पॉप करता है, और यहाँ पे बताता है कि जो इनपुट है वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। तो ये बहुत अच्छा सा डायग्राम है, प्लीज इसको कोशिश करें याद करने की, समझने की। सो इट इज अ टेप जिसके अंदर इनपुट स्ट्रिंग है, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट्स होता है जो कि स्ट्रिंग को रीड करता है, स्टैक के अंदर पुश और पॉप करता है, और एट द एंड बताता है कि जो कंट्रोल स्ट्रिंग है वो आपकी पुश और ऑटोमेटा के अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्या ये समझ में आया डायग्राम, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया पुश और ऑटोमेटा का, यस और नो? जल्दी से बताइए। सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, जल्दी कीजिए, सारे बच्चों के कमेंट्स आने चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वही चीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर पांच एक टपल्स होती है, पांच वेरिएबल्स की, उसी प्रकार इसमें कौन कौन से टपल्स होते हैं, देखो इसके अंदर एक होता है क्यू, ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटा में था। एक आपका सिग्मा था जिसको अपन इनपुट सिंबल्स बोलते थे। ट्रांजिशन फंक्शन था, क्यू नोट था,
और एक आपका फाइनल स्टेट था। तो 5 चीजें तो वही है, क्या क्या है? एक तो सेट ऑफ स्टेट्स, देन सिंबल जो कि इनपुट स्ट्रीम जनरेट कर रहा है, देन ट्रांजिशन फंक्शन कि क्या आने पर किस तरीके से काम होगा उसको बोल रहे हैं ट्रांजिशन फंक्शन, देन क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, देन एफ सेट ऑफ फाइनल स्टेट। और क्या है? एक आपका आ रहा है Z0 और एक आपका आ रहा है टॉय। इसको अपन क्या बोलते हैं? टॉय बोल रहे हैं। क्या मतलब होता है देखो, क्यू क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स आपका क्यू है। समेशन क्या है? इनपुट अल्फाबेट्स और सिंबल। इसको अपन क्या बोलेंगे? इनपुट अल्फाबेट्स और सिंबल बोलते हैं। ये आपका ट्रांजेक्शन फंक्शन है, हर किसी के अंदर होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी था, मूरे और मिले के अंदर भी था। क्यू नोट आपका क्या है? इनिशियल स्टेट है। Z0 बॉटम ऑफ द स्टैक, तो बॉटम ऑफ द स्टैक में अपन क्या डालेंगे? यहाँ पर अपन Z0 डालेंगे। तो यहाँ से अपन को क्या पता चलेगा? यहाँ टैब के अंदर तो अपन नल डालेंगे, मैंने Z0 यहाँ लिख के बताया था, जबकि Z0 अपन क्या डालेंगे? स्टैक में। इससे क्या पता चलेगा? जब भी आप कंट्रोल पढ़ेगा कि या लास्ट में Z0 आ गया तो उसको ये पता चल जाएगा कि स्टैक मेरा क्या हो चुका है? खाली हो चुका है। तो इस स्टैक को खाली बताने के लिए अपन किसी एक सिंबल का यूज करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? Z×0 या Z0। ठीक है, तो ये आपकी टपल्स होती है। और एक आपका टॉय होता है, एक फाइनल स्टेट और एक टॉय होता है स्टैक अल्फाबेट्स। तो स्टैक के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स अपन इनपुट करते हैं उन सबको अपन क्या बोलते हैं? उन सबको अपन बोलते हैं टॉय। तो स्टैक के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उन सबको अपन क्या बोलते हैं? टॉय। तो स्टैक के अंदर खाली बताने के लिए Z0 का उपयोग करते हैं, और स्टैक के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होती है उनको अपन किससे निबंधन करते हैं? टॉय से। ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ये समझ में आया यहाँ तक? बताइए, यस और नो। बहुत बढ़िया। संस्कार आपको समझ में आ रहा है बेटा? संस्कार, दिव्यांश? ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में यही है, ये 5 चीजें होती हैं, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ टाइप ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा की टाइप्स की बात करें तो इसका भी फंडा कुछ ऐसा ही है जैसा कि अपन ने डिटरमिनिस्टिक या अपन कह सकते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को पढ़ा था। फाइनाइट ऑटोमेटा कितने प्रकार का था? आउटपुट विद आउटपुट तो था, उसको भूल जाओ। पर अगर विदाउट आउटपुट की बात करें तो उसमें एक था डिटरमिनिस्टिक और एक आपका था नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या होता है? डिटरमिनिस्टिक के अंदर अपन ने देखा था कि अगर किसी एक इनपुट अल्फाबेट पे एग्जैक्टली एक मूवमेंट हो, किसी एक इनपुट अल्फाबेट पे एग्जैक्टली एक ही मूवमेंट हो तो उसमें अपन बोलते थे डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन आपका किसी एक इनपुट अल्फाबेट से एक से अधिक मूव आपके हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन कह सकते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक। जैसे आपने पढ़ा होगा एंडिंग विथ ए, तो NFA बनाना है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है एंडिंग विथ ए, विथ ए। तो कैसे बनाया था अपन ने? क्यू नॉट ले लिया, एनी नंबर ऑफ ए लिखा, एनी नंबर ऑफ बी कुछ भी आ सकता है, और यहाँ अपन ने सिंपल सा ए लिख दिया। तो ये क्या बन गया? ये आपका बन गया नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर एंडिंग विथ ए, ए से एंड होने वाला। ये ए से एंड कैसे हो रहा है? एनी नंबर ऑफ ए। अब यहाँ देखो क्यू नोट पे अगर ए आ रहा है तो अपन ए पे भी घूम के ए से वापस क्यू नोट पे घूम के भी आ रहे हैं, और क्यू नोट पे ए आ रहा है तो अपन Q1 पर भी जा रहे हैं। तो एक ही इनपुट स्ट्रिंग के लिए अपने पास दो स्टेट है, क्यू नॉट पर भी आ सकते हैं, Q1 पर भी जा सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक। इसी के अगेंस्ट अगर इसको मुझे डिटरमिनिस्टिक बनाना होता तो क्यू नॉट एंड विथ ए, ठीक है, एनी नंबर ऑफ बी, ए के लिए यहां चले गए, यहां पर ए आता, यहाँ पर अगर ए आता तो अपन यही रहते, और यहाँ पे अगर बी आता तो अपन यहाँ चले जाते। ये क्या है आपका? डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर एंडिंग विथ ए, ए से एंड होने वाला। कैसे? यहाँ पे अगर क्यू नॉट पे ए आ रहा है तो अपन कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्यू नॉट पे ए आ रहा था तो क्यू नॉट पर भी आ रहे थे और Q1 पर भी जा रहे थे।
बी आ रहा है तो केवल क्यू नॉट पे जा रहे हैं, Q1 के अंदर ए आ रहा है तो Q1 पर ही जा रहे हैं, और बी आ रहा है तो अपन कहाँ जा रहे हैं, क्यू नॉट पे जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर ना तो ए के लिए रास्ता था ना बी के लिए रास्ता था, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये दोनों समझ में आया आपको, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले ऑलरेडी। ये डिफरेंस समझ में आया आपको, यस और नो? बताइए सभी लोगों को डिफरेंस समझ में आया ये? जल्दी से कमेंट करके बताइए, वी ऑलरेडी डिस्कस इट। क्या ये डिफरेंस समझ में आया आपको? बाकी लोग चलो, सेम सेम मैनर में आपके अगर किसी पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर किसी एक इनपुट अल्फाबेट्स के लिए अगर एग्जैक्टली वन मूवमेंट है तो उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एक से अधिक मूवमेंट है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, या अपन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा और एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। इसके अंदर मैंने आपको बताया था, इसके अंदर अगर ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है तो जो आपका ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है, अल्फा स्टेट इनटू जब इनपुट अल्फाबेट करते हो तो आपका 2 की पावर q आता है इन द केस ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक, और इन द केस ऑफ डिटर्मिनिस्टिक के अंदर जो आपका ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो होता है q के अंदर जब अपन अल्फा इनपुट अल्फाबेट देते हैं तो आपकी वही q स्टेट्स आती है। तो ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन किसके अंदर था, nf है, और ये आपका किसके अंदर था, df है। उसी प्रकार यहां पर भी कुछ फर्क है, देखो ये आपका डिटर्मिनिस्टिक पीडी डीपीडीए, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, और टपल इसके अंदर यही टपल्स होती है। अभी अपन ने देखी क्या क्या चीजें होती हैं, 5 तो वही चीजें होती हैं, क्यू, सिग्मा, क्यू नॉट, ट्रांजिशन फंक्शन और आपका एफ। उसके अलावा आपका क्या होता है, Z0 और आपका टॉय होता है। तो Z0 जो होता है दैट इज स्टेक अल्फाबेट्स एट द एंड ऑफ द स्टेक कब का होता है, और टॉय क्या होता है, स्टेक के अंदर जितने भी अल्फाबेट है उसको अपन टॉय कहते हैं। तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या था आपका, ये वाला। तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, जब किसी स्टेट के अंदर एक तो इनपुट अल्फाबेट्स होगा, उसके अंदर नल भी शामिल होगा, है ना, नल पे भी मूवमेंट होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा में नल में अपन ने मूवमेंट नहीं किया था। और आपका स्टेक का अल्फाबेट होगा, स्टेक भी अपन रीड करते हैं, डायग्राम आपने देखा होगा। देखो इसके प्रीवियस डायग्राम में अपन ने देखा था, यहाँ पर आपका इनपुट स्ट्रिंग था, यहाँ पे आपका कंट्रोल था, और यहाँ पे आपका स्टैक था। तो कंट्रोल जो है यहाँ से एक वेरिएबल पढ़ता है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, अल्फाबेट्स, जिसके अंदर आपका अल्फाबेट्स प्लस नल भी हो सकता है। यहाँ से आपका क्या पढ़ रहा है, टॉय पढ़ रहा है, टॉय के अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर की वैल्यूज हो सकती है वो आ रही है। तो आपका एक तो अल्फा सिग्मा आ गया और एक टॉय आ गया, और किसी स्टेट पे होंगे तो क्यू की बात कर रहे हैं। तो एट द एंड जब अपन पहुंचते हैं तो अपन क्या पहुंचते हैं, किसी अगली उसी स्टेट में पहुंचते हैं क्यू पे, उनमें से मौजूद किसी स्टेट क्यू पे पढ़ते हैं पहुंचते हैं। और टॉय स्टार का मतलब इनपुट आपका जो स्टेक का जो अल्फाबेट्स हैं वो बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, पुश हो सकता है, पॉप भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन आपका हो सकता है। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर अपन बात करें किसकी, ये डिटर्मिनिस्टिक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या हो जाएगा, 2 की पावर बन जाएगी। देखो यहाँ पे 2 की पावर बनती थी, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक में ये क्या हो जाएगा, इट इज बिकम पावर ऑफ 2, दैट्स इट, और कोई भी चेंजेस नहीं है। पावर ऑफ 2 क्यों बन जाती है, क्योंकि उसमें एक ही इनपुट के लिए बहुत सारे आपके आउटपुट्स होते हैं। तो ये आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के आपकी टपल्स है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के टपल्स है। अब एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में आएगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चेक करने के लिए किस ऑटोमेटा का उपयोग करते थे, आप बोलोगे पुश डाउन ऑटोमेटा का। उसको डिफाइन कर देना, उसके अंदर 7 टपल्स क्या होती है वो बता देना। फिर बताना पुश डाउन ऑटोमेटा दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा और एक होती है आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक के अंदर सारी चीजें सही है, अपन को पता है, बस ट्रांजेक्शन फंक्शंस की अपन बात करें तो वो क्या होता है, इनपुट स्टेट्स क्यू इनटू सिग्मा, अल्फाबेट्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग द नल, इंक्लूडिंग नल अपन कह सकते हैं, इनटू टॉय, स्टिक्स के अंदर जो अल्फाबेट है तो आपके पास क्या आएगा आउटपुट में, क्यू इनटू टॉय स्टार, वो क्यू क्यू आएंगी, कोई स्टेट्स आएगी टॉय स्टार के साथ, टॉय के अंदर ऑपरेशन होगा, पुश या पॉप, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। इसी प्रकार अपन बात करें नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर जो आएगा वो 2 की पावर में क्यू इनटू टॉय स्टार आ जाएगा, दैट्स इट। वही आपका फर्क है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा में। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो? डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की डेफिनेशन समझ में आई तो आगे
के लेक्चर आगे की स्लाइड में अपन एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? यस और नो? सिद्धार्थ, नो डाउट, नो डाउट, नो 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 नो, चलो बहुत बढ़िया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो बहुत बेसिक और बहुत इजी मैनर में आपको समझा रहा हूँ। हो सकता है कोई डाउट रह जाए तो आप प्लीज मुझे पूछ लीजिएगा। नाउ नाउ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को पुश और ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है। यहाँ से अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, गेट में भी पूछा जाता है। अब जब भी अपन को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को पुश और ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इसके लिए अपन जनरली गिबेक नॉर्मल फॉर्म का उपयोग करते हैं, GNF। शुरू की क्लासेस में मैंने आपको बताया था। अब इसके अंदर थोड़े से कुछ नोटेशंस होते हैं। क्या नोटेशंस है? पुश द स्टार्ट सिंबल्स एस ऑन टू द स्टिक। तो जब भी अपन CNF को पुश डाउन में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट स्टैक क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, तो उसमें अपन एक स्टार्ट सिंबल डाल देते हैं, जिसको अपन ने क्या बोला था? Z0। तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर तो आपका था टेप था, इसके अंदर क्या पड़ा है? इसके अंदर इनपुट स्ट्रिंग पड़ी है, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका कंट्रोल, और यहाँ पर क्या है? आपका स्टैक पड़ा, और यहाँ पे एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड, ये चीजें आपकी यहाँ पर आ रही थी। अब क्या हो रहा है? इनपुट अल्फाबेट में आपका डेटा पड़ा है, तो सबसे पहले अपन स्टैक के अंदर क्या डाल रहे हैं? स्टैक में अपन ये डाल रहे हैं कि एक अपन सिंबल डाल देते हैं, ताकि मुझे पता चले कि स्टैक आपका खत्म हो गया है, चालू है। तो उसके लिए अपन क्या डालते हैं? स्टार्ट सिंबल एस। तो देखो अपन ने क्या डाला, आपका कोई 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 स्टेट है, Q0 है, आपकी Q0 स्टेट है, और स्टेक के अंदर क्या पड़ा है? Z0। Z0 क्या बता रहा है? Z0 बता रहा है कि आपका स्टेक क्या है? आपका खाली है। तो स्टेक के अंदर सबसे पहले क्या पड़ा है? स्टेक के अंदर सबसे पहले पड़ा आपका Z0। फिर अब क्या है? ट्रांजेक्शन में क्या किया? ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया था, ट्रांजेक्शन फंक्शन क्या था? आपका Q किसी स्टेट के ऊपर अपन है, उसके ऊपर आपका अल्फाबेट्स आ सकता है इंक्लूडिंग नल वेरिएबल, और आपका टॉय आ सकता है, स्टेक का कोई स्टेक के अंदर क्या पड़ा है, स्टेक स्टेक अल्फाबेट स्टेक के अंदर क्या पड़ा है। तो देखो Q क्या है? यहाँ पर Q आपका अपन ने मान दिया Q0, इनिशियल स्टेट पे है। इनपुट अल्फाबेट्स क्या? अभी कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, इसलिए नल डाल रहे हैं। नल मतलब कोई स्ट्रिंग इनपुट अल्फाबेट्स नहीं ले रहे हैं। फिर टॉय मतलब आपका टॉप ऑफ द स्टेक, स्टेक के अंदर क्या पड़ा हुआ है? टॉप ऑफ द स्टेक क्या पड़ा हुआ है? तो आप बोलेंगे Z0 पड़ा है, अभी कुछ भी नहीं है। जैसे ही ट्रांजेक्शन आएगा तो अपन कहाँ पहुंच रहे थे? अपन पहुंच रहे थे किसी स्टेट में, और टॉय स्टार पुश या पॉप होके जो आपकी कोई वैल्यू आ रही थी। देखो अपन कौन सी स्टेट में पहुंच रहे हैं? Q1 पे पहुंच जाते हैं फॉर एग्जांपल। Q1 पे पहुंच के, और स्टेक के अंदर क्या गया? टॉप ऑफ द स्टेक अपन ने S, फिर आपका Z0। तो अपन ने क्या किया? स्टेक के अंदर स्टार्ट सिंबल S को पुश कर दिया। क्यों पुश किया? क्योंकि स्टार्ट सिंबल पुश करेंगे तभी तो स्टार्ट सिंबल को अपन उसके प्रोडक्शन से सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्रोडक्शन से सब्स्टिट्यूट करेंगे मतलब उसकी वैल्यू जो आएगी उसको अपन रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल S प्रोड्यूसेस स्मॉल a, तो S को किससे रिप्लेस करेंगे? अपन स्मॉल a से। इसी प्रकार वैल्यू को अपन चेंज करते हैं। तो कुल मिला के सबसे पहले अपन क्या डालते हैं? स्टैक के अंदर स्टार्ट सिंबल डालते हैं। तो किस तरीके से डाला? इस तरीके से अपन इनपुट किया। इसको रीड करने आया? कैसे रीड कर रहे हैं? देखो ध्यान से सुनो, फिर से रीड कैसे कर रहे हैं यहाँ, अगर अब समझ में आया हो आपको तो सुनिए ध्यान से। कोई ट्रांजेक्शन फंक्शन था Q0, और इस Q0 के अंदर अपन ने क्या किया? अपन ने नल नल अल्फाबेट आया, और स्टेक के अंदर क्या पड़ा है? Z0 पड़ा है। तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? Q1 पे पहुंच जाओगे, और स्टेक में क्या आ जाएगा? Z0। इस तरीके से इसको अपन क्या करते हैं? पढ़ते हैं। इसी प्रकार अपन क्या करते हैं? स्टेप नंबर 1 थी अपन ने पहला, कि जो एस सिंबल था, माना कि एस प्रोड्यूसेस स्मॉल a कैपिटल A,
तो एस को अपन ने कहाँ प्रोड्यूस किया, लेफ्ट हैंड साइड को अपन ने कहाँ पुश कर दिया, स्टैक के अंदर। स्टैक कहाँ है आपका, ये वाला स्टैक है, इसके अंदर। तो स्टार्ट में सबसे नीचे Z0 पड़ा रहता है, फिर अपन ने एस को अपन ने इंसर्ट कर दिया। फिर आगे क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, इसके राइट हैंड साइड में, किसके राइट हैंड साइड में, अपन बात कर रहे हैं एस, स्टार्ट सिंबल एस के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू पड़ी होगी, जो भी वैल्यू क्या होगी, पड़ी होगी, इसके राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू पड़ेगी उसको अपन को पुश करना है। तो देखो कैसे पुश करेंगे, ध्यान से समझना, एक और एग्जांपल देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एस एज अ फॉलोइंग, एस का सिंबल अपन को पुश करना है, तो देखो कैसे पुश करेंगे। अब इसको पढ़ो, अभी अपन कहाँ स्टेट पे कहाँ पहुंच गए थे, अपन पहुंच गए थे Q1 पे। अपन इससे कहाँ गए थे, Q1 पे आ गए थे, यहाँ पर Q1 पे आ गए थे। तो अभी अपन Q1 पर हैं, और Q1 के अंदर स्टार्टिंग नेक्स्ट सिंबल कौन सा आ रहा है, जैसे इसमें स्मॉल ए आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका स्मॉल ए आ रहा है। और टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा, अभी अभी अपन ने एस पुश किया तो टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा, एस पड़ा है। ठीक है, अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, जब आप Q1 पर हैं और आपका इनपुट स्ट्रिंग ए है और टॉप ऑफ द स्टैक एस पड़ा है, तो आप क्या करोगे, तो इन्होंने बताया कि हम Q1 पर ही रहेंगे और उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, अल्फा से। अल्फा यहाँ पर मैंने कैपिटल ए लिखा है, यहाँ पर इसने क्या लिखा है, अल्फा लिखा है। अल्फा कुछ भी हो सकता है, इस कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई टर्मिनल हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो जब आप Q1 पर हो, एक स्ट्रिंग आई स्मॉल ए, इनपुट स्ट्रिंग आई, और अपन स्टार्ट सिंबल पड़ा है आपका स्टैक पे, तो आप कहाँ चले जाओगे, हो सकता है आप Q1 पर जाएं, या हो सकता है कोई और आए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, पर यहाँ पे अपन Q1 पर ही है। और आपका क्या हो जाएगा, ये ए जो है वो अपन क्या कर देंगे, अल्फा जो है, सॉरी, ये जो अल्फा है उसको अपन रिप्लेस कर देंगे, और अल्फा क्या है आपका, ये स्टार्ट सिंबल जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, ए अल्फा। ठीक है, तो ये ए जो है उसको अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, अल्फा के साथ। हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आए, बट अभी सिंपल सा इतना समझ लें कि अपन Q1 पर है, ए आया और स्टैक के अंदर एस पड़ा है, तो स्टैक के अंदर क्या चला जाएगा, अल्फा चला जाएगा। अल्फा क्या है, कोई ना कोई वेरिएबल हो सकता है किसका, एस के बाद। तो ए देखने के बाद अपन यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ तक ही समझ में आ रहा है इन दोनों को कैसे रीड किया, इन दोनों को कैसे रीड कर रहे हैं, क्या ये समझ में आ रहा है यहाँ तक। अभी एग्जाम्पल नहीं बताया है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, अभी एग्जाम्पल बताऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या यहाँ तक समझ में आया, यस और नो। तो अभी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ अगला, यहाँ तक समझ में आया, जल्दी से बताइए, फिर आगे अपन एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं और क्लियर हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट समझ में आया यहाँ तक, यस और नो, थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, लेट्स हैव अ लुक। ये यही चीज थी कि फिर अगर Q1 पे है बी आ रहा है, तो अपन Q1 पर है उसको बीटा को ऐड कर देंगे अगर इसका प्रोडक्शन बीटा है। और एट द फाइनल स्टेट कैसा आ रहा है, अगर Q1 पे नल आता है तो Z0 अगर पड़ा है तो एट द एंड अपन कहाँ चले जाएंगे, QF पे चले जाएंगे, और स्टेक को क्या कर देंगे अपन, नल कर देंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ और एग्जाम्पल को पहले अच्छे से समझाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलो, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका एस प्रोड्यूसेस, अपन कह सकते हैं एस प्रोड्यूसेस ए एस बी, और एस प्रोड्यूसेस ए बी। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या ये CNY में है, क्या ये GNF में है या CNF में है, चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म या गिबेक नॉर्मल फॉर्म किसी में है क्या ये ग्रामर, यस और नो, जल्दी से बताइए। देखो इतना बताने के बाद अगर आप नहीं बता पाते हैं तो दिक्कत है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मुझे बताइए ये जो ग्रामर दे रखी है, नो डाउट ये ग्रामर इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोड्यूसेस अल्फा, वेर अल्फा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स। ठीक है, ये ग्रामर आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर तो है। क्या ये आपकी कोई एक नॉर्मल फॉर्म है, दो नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी, CNF पढ़ा था और GNF पढ़ा था। CNF की क्या फॉर्म थी, A इक्वल्स टू कैपिटल B कैपिटल C
एक वेरिएबल दो वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा है, या ए इक्वल्स टू स्मॉल ए एक वेरिएबल एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है। और जीएनएफ क्या था, एक वेरिएबल किसी टर्मिनल को प्रोड्यूस करके बहुत सारे वेरिएबल को प्रोड्यूस कर सकता है, या ए किसी टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन दोनों में से क्या कोई फॉर्म है ये, क्या कोई फॉर्म है ये? देखो ये कोई भी फॉर्म नहीं है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये अल्फा है, यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा इज ओनली अ वेरिएबल्स। पर यहाँ पे वेरिएबल्स के क्या बात आ रहा है, एक वेरिएबल आ रहा है लेकिन उसके बाद टर्मिनल आ गया, ऐसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो गिवेक नॉर्मल फॉर्म में अल्फा जो होता है वो केवल वेरिएबल होता है, जबकि आपका यहाँ पर मैंने अल्फा वेरिएबल टर्मिनल दोनों लिखा है, वो अलग केस था। तो यहाँ पर केवल आपका वो होता है। तो अपन ने बताया था कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मान ले लेट स्मॉल b इज इक्वल्स टू कैपिटल B, तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी, एस प्रोड्यूसेस, सॉरी उसको उल्टा लिख लिया मैंने, कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल b, कैपिटल B इज इक्वल्स टू स्मॉल b। तो देखो कैसे हो जाएगा, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल a कैपिटल S कैपिटल B, एस प्रोड्यूसेस ए बी। अब यहां पर क्या आ गया, ए बी और B प्रोड्यूसेस B। तो ये एक आपकी ग्रामर आ गई। और ये ग्रामर किस फॉर्म में है, अब ये ग्रामर गिवेक नॉर्मल फॉर्म में। क्या यहां तक समझ में आता है, यस और नो? यहां तक समझ में आता है, यस और नो? जल्दी से बताइए, फिर इसका मैं पुश डाउन ऑटोमेटा बनाने जा रहा हूं। यहां तक समझ में आता है आपको? ओके, मोमिन कुमार आपका कमेंट नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है? चलो, अगर यहां तक आपको क्लियर है तो आगे देखते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं। चलो, अब देखो, अब मैं पुश डाउन ऑटोमेटा बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले अपन फंक्शन लिखते जाएंगे यहां पर, और यहां पे मैं पुश डाउन ऑटोमेटा बनाता जाऊं। ये क्यू नॉट है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको ट्रांजेक्शन फंक्शन बनाना है। पॉइंट नंबर 1 देखते जाइएगा, जहां समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट सिंबल को पुश करना है स्टैक के अंदर। तो अपन क्या करेंगे, स्टार्ट सिंबल को पुश करना है स्टैक के अंदर। तो इनपुट स्ट्रिंग क्या है, तो अपन इनपुट स्ट्रिंग में तो कुछ भी नहीं ले रहे। और स्टैक के अंदर क्या पड़ा है, स्टैक के अंदर आपका पड़ा है Z0। क्या पड़ा है आपका, Z0 आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ अपन इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते थे, जैसे यहाँ पर अपन ने स्टेप्स लिखी थी। क्यू नॉट है, सबसे पहले यहाँ पर ये है आपका डेल्टा क्यू नॉट। अपन क्यू नॉट स्टेट पे है, और क्यू नॉट स्टेट पे आपका क्या आता है, नल आता है। और अपन क्या पढ़ा है, Z0 पढ़ा है। तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे, अपन पहुंच जाएंगे Q1 पर। और आपका टॉप ऑफ द स्टैक क्या चला जाएगा, Z0। ये अपन ने बताया था। इसी को इन द फॉर्म, इसी को अपन इन शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं, इसी को इन शॉर्ट लिखते हैं। जनरली पुश डाउन ऑटोमेटा बनाते हैं तो अपन लिखते हैं कि आप यहां पर थे, किसी एक स्टेट पे थे, किस स्टेट पे थे, क्यू नॉट पे थे। क्यू नॉट पे आपका नल आया, और टॉप ऑफ द स्टैक पे आपका Z0 पड़ा है। तो आप कहां चले जाओगे, आप चले जाओगे Q1 पर। और Q1 पे आते स्टेक में क्या चला जाएगा, S चला जाएगा। और Z0 ऑलरेडी पड़ा है। तो ये क्या है, ये लिखा है, क्या लिखा है फिर से समझ ले। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं बता रहा हूं फिर से। देखें यहां पर क्या था, ट्रांजेक्शन फंक्शन बता रहा था कि अगर आप क्यू नॉट पर है, क्यू नॉट पर है और नल आता है, और टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 है, नल आता है, टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 है। तो आप कहाँ चले जाएंगे, आप चले जाएंगे Q1 पर, आप चले जाएंगे Q1 पर। और टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या हो जाएगा, Z0। टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या हो जाएगा, Z0। क्या यहां तक समझ में आता है,
ये मैंने लिखा, ये समझ में आया? अगर आप Q1 पर है, कुछ भी नहीं आता है, टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 पड़ा है, तो आप S को पुश कर देंगे स्टैक के अंदर और आप कहाँ चल जाएंगे? Q1 के अंदर। क्या यहां तक समझ में आता है? यस और नो? बताइए, यहां तक समझ में आता है? सभी लोग का कमेंट आना चाहिए। चलो अगला क्या है देखो। अब मुझे बताइए, ये ग्रामर प्रोड्यूस क्या कर रही है? जो अपन ने लिखा था एस प्रोड्यूसेस ए एस बी ऑब्लिक ए बी, ये जो ग्रामर है, ये जो प्रोडक्शन है, ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? कोई बता सकता है किस टाइप की लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रही है? ये इसका प्रोडक्शन क्या आएगा? कोई बता सकता है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एस एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल एस स्मॉल बी ऑब्लिक ए बी, ये ग्रामर क्या प्रोड्यूस कर रही है? ये जो एग्जांपल है, ये क्या प्रोड्यूस कर रही है बताओ? क्या स्ट्रिंग का फॉर्मेट, क्या स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रही है? कोई बता सकता है? यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी मैंने बताया था। देखो अगर कभी ऐसा पूछा जाए तो आप एस को किससे रिप्लेस करोगे? स्मॉल ए कैपिटल एस स्मॉल बी के साथ। अगर एस को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? स्मॉल ए कैपिटल एस स्मॉल बी के साथ। और एस को क्या लिख सकते हो आप? ए और बी। अब इसको जब कलेक्ट करोगे तो आपके पास आएगा ए की पावर 3 बी की पावर 3। उसी प्रकार आप रिप्लेस कर सकते हो एस को ए और बी से, तो ए की पावर 1 बी की पावर 1। उसी प्रकार आप एस को रिप्लेस कर सकते हो ए एस बी ए बी, तो इससे क्या जनरेट हो रहा है? इससे आपका जनरेट हो रहा है ए की पावर 2 बी की पावर 2। तो इन जनरल क्या कह सकते हो? ये ग्रामर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये ग्रामर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बहुत बढ़िया, लोचन ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। ये ग्रामर प्रोड्यूस कर रहा है ए की पावर एन बी की पावर एन। इसका मतलब वह लैंग्वेज जिसके अंदर नंबर ऑफ ए आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। क्या ये समझ में आया? ये ग्रामर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? नंबर ऑफ ए आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। ये समझ में आया आपको? यस और नो? सभी लोगों को ये ग्रामर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। बहुत बढ़िया। 2 मिनट और लूंगा मैं आपके, और इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं अपन। तो देखो आगे क्या आएगा, इसको हटा रहा हूं मैं। देखो अब क्या आएगा। अब अपन Q1 पे आ गए हैं, Q1 पे आ गए हैं। और Q1 पे क्या हो सकता है? स्टेट आपकी Q1 है, स्टेट आपकी Q1 है। और Q1 पे क्या क्या आ सकता है देखो। एस आपके पास आ चुका है, आप Q1 पे आ गए। अब एस आने के बाद एस, या तो एस स्मॉल ए प्रोड्यूस कर रहा है, तो एस आने के बाद स्मॉल ए आएगा। और टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा हुआ है? एस पड़ा हुआ है। और क्या है? आप Q1 पर है, और क्या है? और आपका Q1 पे अगर आपका स्मॉल ए आता है, अगेन स्मॉल ए आता है, आपका एस ही है। और एस के बाद स्मॉल ए भी आ रहा है, और एस को किससे रिप्लेस करें? स्मॉल ए भी है। लेकिन यहाँ पे ये किससे रिप्लेस होगा? एस बी के साथ, और ये रिप्लेस होगा आपका बी के साथ। तो ध्यान से सुनना, हो सकता है कोई डाउट आ जाए यहाँ पर। तो क्या होगा, अगर आप Q1 स्टेट पे हैं और स्ट्रिंग ए आता है, और आपका स्टेक के अंदर क्या पड़ा है? स्टेक के अंदर भी अपन ने क्या पढ़ा? एस पड़ा हुआ है, क्योंकि अपन ने एस को पुश किया था। एस पड़ा हुआ है। सबसे नीचे आपका जेड नॉट पड़ा हुआ है, या लिख लेता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। सबके नीचे जेड नॉट पड़ा है, उसके ऊपर अपन ने एस को पुश किया। अब अगर आपका ए क्या आता है, अगर आपका ए आता है, तो अपन क्या करेंगे? अपन इसको Q1 पर ही रखेंगे। क्यों रखेंगे मैं समझा दूंगा। Q1 पर ही रखेंगे, और एस को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एस बी के साथ। इसका मतलब यहां पर इसकी जगह क्या आ सकता है? एस बी आ सकता है। और क्या आ सकता है? अगर आप Q1 पर है और स्मॉल ए आता है, और टॉप ऑफ द स्टैक पे अगर आपका कैपिटल एस पड़ा हुआ है, तो और आप क्या कर सकते हो? आप Q1 पर ही रहेंगे और इसको आप रिप्लेस कर दोगे कैपिटल बी के साथ। क्यों? क्योंकि ये है
आप एस पर हो और स्मॉल ए आया तो आप एस की जगह क्या लिख सकते हो, कैपिटल बी लिख सकते हो। क्या ये दोनों ट्रांजेक्शन मैंने लिखे, ये समझ में आया है आपको, यस और नो? ये दोनों ट्रांजेक्शन समझ में आया है आपको, यस और नो? बताइए, इस ग्रामर के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रांजेक्शन लिखे हैं अपन ने, जल्दी से बताइए। यस। तो इसको यहां कैसे लिख सकते हैं, यहां पर इस तरीके से लिखते हैं। अगर आप Q1 पर हैं और आपका क्या आ रहा है, देखो आप Q1 पर है और आपका क्या आ रहा है, स्मॉल ए आ रहा है, स्मॉल ए आ रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा, एस पड़ा हुआ है। तो आप किससे रिप्लेस कर दोगे, एस बी के साथ रिप्लेस कर दोगे। या फिर आप Q1 पर है, ए है और ए आ रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक पे एस पड़ा है, तो आप उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, बी से रिप्लेस कर दोगे। यहां तक कोई डाउट किसी को, यस और नो? यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो, बहुत बढ़िया, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब अगली चीज क्या आ रहा है, अगर बी आता है तो देखो यहाँ इसको देखो, बी आता है तो अगर आप किसी स्टेट पर हैं और आपका स्मॉल बी आता है तो कोई 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 वेरिएबल जनरेट हो रहा है, आप बोलोगे सर कोई वेरिएबल जनरेट नहीं हो रहा, तो इसको अपन नल से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, अगर आप Q1 पर हैं और इनपुट स्ट्रिंग आपकी स्मॉल बी आती है और टॉप ऑफ द स्टैक पे कैपिटल बी पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पर क्या पड़ा हो, यहाँ पर कैपिटल बी पड़ा हो, तो इस कैपिटल बी पड़ा हो तो अपन को क्या करना है, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना। अगर ये स्मॉल ए स्मॉल आप Q1 पर है, स्मॉल बी आपके पास आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे कैपिटल बी पड़ा है, तो आपको क्या करना है, आप Q1 पर ही रहोगे और आप इस बी को किससे रिप्लेस कर दोगे, नल से। क्यों नल से रिप्लेस करना है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ए है उतने नंबर ऑफ बी को अगर अपन पॉप कर देंगे और एट द एंड अपने पास नल आ जाता है तो अपन वहां पहुंच जाएंगे। तो अभी सिर्फ इतना समझ लें कि अगर आप इस Q1 स्टेट पे हैं और स्मॉल बी आता है और टॉप ऑफ द स्टेट कैपिटल बी है, तो इसको किससे रिप्लेस कर देंगे अपन, नल से रिप्लेस कर देंगे। तो ये ऑलमोस्ट आपका प्रोग्राम बन चुका है। और एट द एंड लास्ट में क्या लिखेंगे, अगर आप Q1 पर हैं और इनपुट स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है, इनपुट स्ट्रिंग आपकी खाली है, मतलब इनपुट स्ट्रिंग आपकी खत्म हो चुकी है और टॉप ऑफ द स्टैक भी आपका खाली है, टॉप ऑफ द स्टैक पर भी आपका कुछ भी नहीं है, या अपन कह सकते हैं आप सॉरी यहाँ ऐसा लिखना था मुझे, ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन अगर आप Q1 स्टेट पर हैं, कुछ भी नहीं है और टॉप ऑफ द स्टेक भी खाली है, तो आप कहाँ चले जाओगे, क्यू फाइनल स्टेट पे चले जाओगे और उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर आप लिख लोगे सिंपल सा कि टॉप ऑफ द स्टेक Z0 डाल देंगे, QF पे चले गए और टॉप ऑफ द स्टेक पे क्या डाल दिया अपन ने, Z0। तो आप ट्रांजिशन स्टेट में क्या चले गए, आप चले गए QF पे और टॉप ऑफ द स्टेक अपन ने क्या डाल दिया, Z0 डाल दिया। इसका मतलब अपन फाइनली पहुंच गए। तो यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा अगर मैं इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं ऊपर, अगर मैं Q1 स्टेट पे हूं और क्या आता है, और नल आता है और टॉप ऑफ द स्टेक पे भी Z0 पड़ा है, तो मैं क्या चला जाऊंगा, QF पे चला जाऊंगा और उसके नीचे Z0 आ जाएगा। तो देखो QF पे तो जा ही रहा हूं मैं, तो QF लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे क्योंकि QF पे जा रहा हूं। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, Z0। तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, फाइनल स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। तो ये क्या है, ये पुश डाउन ऑटोमेटा है। किसका पुश डाउन ऑटोमेटा है, ये पुश डाउन ऑटोमेटा है आपका ए की पावर एन बी की पावर एन का। ठीक है, अब अपन एक स्ट्रिंग लेके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है, तो देख लेते हैं। देखो कैसे लिखते हैं अपन, ए स्ट्रिंग लेके देख रहा हूं, देखना किस तरीके से ये काम करेगा। मैंने ले लिया यहाँ पर ए बी बी बी, ये स्ट्रिंग ली है। तो अपन रीड क्या करेंगे, अपन रीड करेंगे इस स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग को रीड करते हैं। सबसे पहले कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख लेता हूं, या उसको हटाता हूं, चलो यहाँ लिख लेता हूं। देखें, थोड़ा सा इस चीज को हटाता हूं, यहाँ बना रहा हूं, देख लिए, बस 2 मिनट और लूंगा आपके। तो आपके स्ट्रिंग में क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, बी
बी बी और लास्ट में क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। टॉप ऑफ द स्टैक में क्या पड़ा आपका, Z0 पड़ा हुआ। सबसे पहले अपन ने क्या किया, इस स्टार्ट सिंबल को अपन ने पुश कर दिया, तो आपके टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या आ गया, एस आ गया। ठीक है, क्या आ गया, एस आ गया। अब स्ट्रिंग में क्या आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है आपका स्मॉल ए। अब स्मॉल ए को अपन किससे रिप्लेस करेंगे, देखो स्मॉल ए को अपन को रिप्लेस करना पड़ेगा इस वाले से, ए प्रोड्यूसेस एस बी, यानी कि एस बी से रिप्लेस करेंगे। क्यों रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ए को अपन को उतने टाइम्स पुश करते जाना है। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट में अपन ए बी से करेंगे, बताता हूं मैं आपको। एस को अपन किससे लिखेंगे, एस बी से रिप्लेस कर देंगे, तो एक ए आया। जैसे आपका ए आता है, स्मॉल ए आया, तो स्मॉल ए आने पर आप यहाँ क्यू नॉट से है, पहले स्टार्ट सिंबल इनपुट किया, आपका स्मॉल ए आने पर अपन ने टॉप ऑफ द स्टैक में क्या डाल दिया, एस बी डाल दिया। तो आपका ये ए आया है, तो अपन ने यहाँ पर क्या डाल दिया, एस बी डाल दिया। अपन क्या रीड कर चुके हैं, ए को रीड कर चुके हैं। एक और ए आया, तो एक और ए आने पर अपन ने उसको किससे रिप्लेस किया, अगेन एक और ए आने पर अगर आप एस पे है, एक और ए आया, तो उस एस को किससे रिप्लेस कर देते हैं, अगेन ए बी से रिप्लेस कर लेते हैं। तो इस एस को अपन ने अगेन रिप्लेस कर दिया आपका एस बी से, और पहले का ऑलरेडी बी आपका पड़ा हुआ था। ठीक है, अगेन एक और ए आया, जैसे एक और ए आएगा, अपन उस एक और ए को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए बी से रिप्लेस कर देते हैं। अब स्मॉल ए कैपिटल बी, तो एक और ए आया, उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ स्मॉल ए, ए तो आप लिख चुके हैं, तो कैपिटल बी, तो 3 बी आए, 1 बी, 2 बी और 3 बी। फिर आपका क्या आ रहा है, फिर आपका बी आ रहा है। अब आपका ए हो गया, ए बी ए हो गया, अब आपका बी आ रहा है। जैसे बी आता है, अपन क्या करेंगे, इस बी को नल से रिप्लेस कर देंगे। इस बी को नल से रिप्लेस किया, ये बी आपका चला गया, बी आ चुका है। अगेन एक और बी आया, इस वाले बी को नल से रिप्लेस करेंगे, ये भी बी चला चुका आपका। अगेन एक और बी आया, तो इस वाले बी को भी नल से रिप्लेस करेंगे। मतलब जो 3 बी आपने डाले थे, एक बी यहाँ पर, एक बी यहाँ पर, एक बी यहाँ पर, ये तीनों बी आपके हट गए। तो एट द एंड आपके पास 3 बी आ गए, 3 ही आ गए। अब यहाँ पर क्या बचा, Z0, यहाँ पर क्या बचा, नल। तो जब आप Q1 पर है और नल आता है इनपुट स्ट्रिंग में, और Z0 आता है आपका स्टैक में, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप QF पे पहुंच जाओगे, और पुश क्या कर देंगे अपन, Z0। तो अपन ने Z0 को पुश कर दिया, और अपन कहाँ पहुंच गए, QF पे पहुंच गए। क्या ये समझ में आया, यस और नो? आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। कल अपन एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, तो कोशिश करूंगा आपको और अच्छे समझ में आए। क्या ये समझ में आया, यस और नो? एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया? चलो, तो प्लीज इसके वीडियो को आप देखिएगा। ये सारी चीजें मैं इसके अंदर जो मैंने आज बताई है आपको, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके अपन करीबन काफी क्वेश्चंस करेंगे, पुश डाउन ऑटोमेटा के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग क्लास अटेंड कीजिएगा, और बिलीव मी कि 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपने कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड।